ضبط ड्रामे की स्टोरी में शामी की खुदगर्जी ने आयला की जिंदगी बर्बाद कर दी। आयला को सब घर वालों की नजरों में गिरा दिया, क्योंकि जब उसका बाप उसके सामने जाकर खड़ा होता है और उसे जाकर कहता है कि सच सच बताओ शामी, जो कुछ भी आयला के साथ हुआ कहीं इसमें तुम्हारा हाथ है। शामी, जो कि इस वक्त अपने बाप और माँ दोनों से खौफजदा होता है, वो हकलाने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि आयला ने ये सब क्या किया है। मेरा इस सब मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आयला प्रेग्नेंट है। आयला, जो कि बुत बने अपनी जिंदगी का फैसला होते हुए देख रही थी, शामी ने एक बार भी उसके बारे में ना सोचा कि वो औरत जात है। जब उसके किरदार पर तहमत लगाया जाएगा तो उस पर क्या बीतेगी। हालांकि वो ये सबके सामने कह सकता था कि उसका और आयला का निकाह हुआ है, उन दोनों से गलती हुई है, तो शायद घर वाले उन दोनों की रुखसती भी करवा देते। लेकिन शामी ने अपना बचाव करते करते आयला की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऑन, जो कि इस सारे मामले से खूब अच्छी तरह से वाकिफ है, उसे सारी ही तोपों का रुख अपनी तरफ होता हुआ नजर आया, क्योंकि रिमला ने भी सबके सामने बरमिला कह दिया था कि अगर इस सब का शामी से ताल्लुक होता तो उसे शामी लेकर हॉस्पिटल जाता। इस तरह आयला ऑन के साथ हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगा रही होती। कोई भी आयला की बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि सभी लोग आयला को मुजरिम ठहराकर उसके लिए सजा भी मुंतखब कर लेते हैं। ऑन, जो कि ये सारा तमाशा देख रहा था, वो आगे बढ़ता है और कहते हैं कि मेरा इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। शामी का निकाह आयला के साथ हुआ है। अगर शामी चाहे तो सबको सच बता सकता है, लेकिन इस वक्त उसने खुद गर्जी का मुजाहिरा किया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। जब शामी का बाप आगे बढ़ता है और एक थप्पड़ मारकर ऑन से कहता है कि मेरा बेटा इतना कम ज़र्फ नहीं हो सकता, वो अपने ही घर में रहते हुए डाका नहीं डाल सकता, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। ऑन के पास देने को कोई जवाब नहीं होता। वो आंखों से आंसू लिए अपने कमरे में चला जाता है। बीजान उसके पीछे जाती हैं तो ऑन उसे लिपटकर खूब रोता और कहते हैं कि बीजान, सारी दुनिया अगर मेरे खिलाफ हो जाए तो मुझे यकीन है कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। प्लीज मेरी बात पर यकीन करें। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया और ना ही आयला ने ऐसा कुछ किया है। वो बेगुनाह है। उसने तो शामी के साथ मोहब्बत की थी, शामी के साथ निकाह किया था और ये सब कुछ शामी का किया धरा है। उसे चाहिए था कि इस वक्त आयला का साथ देता, लेकिन उसने आयला का साथ देने की बजाय आयला को मुजरिम ठहरा दिया। बीजान अच्छी तरह से जानती है कि ऑन ठीक कह रहा है। ऑन का इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। आयला अपने कमरे में जाती है तो उसकी माँ भी उसके पीछे चली जाती है। वो अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। आज जिंदगी में पहली बार शमसा को ऐसे लगा था कि जैसे वो हार चुकी है, अपनी बेटियों के हाथों हार चुकी है। ये सब कुछ एक खुद गर्ज इंसान की खुद गर्जी की वजह से हुआ, जिसने अपना आप बचाने की खातिर दो मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। ऑन को तो खैर पहले भी कोई इज्जत इस घर में नहीं देता था, लेकिन रही सही आयला की इज्जत भी बर्बाद हो गई। अब देखना यह है कि क्या होता है आयला की जिंदगी का फैसला। कौन थामेगा आयला।